वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यानी पीपीयू का पॉलिटिकल साइंस पीजी सेमेस्टर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करें दोस्तों पांचवा पेपर की, तो पांचवा पेपर है इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। पहला खंड ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी एस.डब्ल्यू. टेलर। सेकंड क्वेश्चन है कि निष्पादन बटन की अवधारणा का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। थर्ड है कि हेनरी फियोल के द्वारा संगठन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। तो राइट आंसर होगा सी 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी लक्ष्य प्राप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन का फिलाडेल्फिया सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर होगा सी 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकपाल व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो राइट आंसर ए न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर होगा ए वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी सुशासन की व्यवस्था नहीं है। तो विधि का शासन है, पारदर्शिता है और जवाबदेही है, जबकि भाई भतीजावादी है। सुशासन की विशेषता नहीं है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीनता का क्षेत्र की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है। तो सत्ता से। राइट आंसर होगा ए। तो लास्ट क्वेश्चन है पोस्ट कर्म में वो जो अक्षर है वो किसको संकेत करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को संकेत करता है। आंसर नंबर बी होगा। तो करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। जो इसमें देखते हैं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि भ्रष्टाचार के संदर्भ में लोकपाल के महत्व का वर्णन कीजिए। सेकंड था कि ई गवर्नेंस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन था कि सिटीजन चार्टर से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन था कि साला जो शब्द है से रिंग्स का क्या आशय है, इसके बारे में बताना। जो सातवां क्वेश्चन था कि ईमेल की महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि प्रशासन पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव की विवेचना कीजिए। सेकंड था कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट था कि टेलर द्वारा सामार्थिक वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और चौथा था कि फ्रेंड डब्ल्यू रिंग्स के प्रिज्म मॉडल की व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन था कि लोकायुक्त की शक्ति तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये पेपर CC 5। अब चलते हैं पेपर 6 की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों छठा पेपर की, जिसमें ऑर्गन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव में पहला जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिका विदेशी नीति की विशेषता है। तो लोकतंत्र का समर्थन ये है, मानवाधिकार का समर्थन ये भी है, फिर साम्यवाद का अवरोधक ये भी है, यानी हमारा राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। सेकंड क्वेश्चन था कि चीन विदेशी नीति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। हमारा राइट आंसर होगा बी आक्रमणकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमेरिका जापान सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा सी 1960 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन था कि विश्व राजनीतिक में एक ध्रुवीयता की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा सी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा देश मोनरो सिद्धांत की नीति से जुड़ा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ए USA यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। छठा क्वेश्चन था कि पिंग पोंग कूटनीति के संबंधों को बहाल करने की एक पहल थी। तो हमारा राइट आंसर होगा अमेरिका एवं चीन। छठा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा अमेरिका का देश है जो ताइवान से अपने संबंध जोड़कर एक चीन की स्वीकार किया है। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ब्रूस द्वारा इनमें से किसे एक्सिस ऑफ एविल कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी इराक, ईरान और उत्तर कोरिया को। नवा क्वेश्चन है कि जापान शक्ति एवं मैत्री संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा बी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुआ। तो राइट आंसर होगा डी 1970 में। अब बात करें तो दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि मार्शल प्लान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन था कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि यूरोपीय संघ क्या है, इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट था कि चीन की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन था कि ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं।
प्रश्न की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि बढ़ते हुए महाशक्ति के रूप में चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। सेकंड था कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका विदेश नीति की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन था कि यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। और जो लास्ट क्वेश्चन था कि संघ की विदेश नीति की विवेचना कीजिए। तो ये कुल क्वेश्चन थे। चलते हैं पेपर 7 की तरफ। बात करते हैं दोस्तों पेपर 7 की, जिसमें कंटेम्पोरेरी इशू इन इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में चलिए देखें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट नामक पुस्तक लिखी है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, थियोडोर लेविट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ था। तो हमारा राइट आंसर ए 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सार्क के गठन का उद्देश्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ए आतंकवाद का मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो 1967 ईस्वी को। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सी, विश्व बैंक की स्थापना 1885 में नहीं हुई थी, यही गलत है। द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, DF फ्लेमिंग। आठवां क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, काठमांडू। नवा क्वेश्चन है कि किस वर्ष चिपको आंदोलन शुरुआत किया गया था। तो 1773 में। हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF का मुख्यालय किस शहर में है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन में है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो इसमें दोस्तों प्रश्न था पहला कि आसियान के मौलिक सिद्धांतों की वर्णन कीजिए। सेकंड था कि सीमा पर आतंकवाद की व्याख्या कीजिए। थर्ड था कि यूरोपीय यूनियन की विवेचना कीजिए। और नेक्स्ट था कि आतंकवाद की कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए। और IMF के संगठन की विवेचना कीजिए। दीर्घ उत्तरीय, इसमें पहला क्वेश्चन था कि शरणार्थी और जनसंख्या के आंतरिक विस्थापन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि विश्व व्यापार संगठन के संगठनों एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट था कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन में भारत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। और अंतिम क्वेश्चन था कि शीत युद्ध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये कुल क्वेश्चन थे पेपर 7 में। अब चलते हैं दोस्तों पेपर 8 की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर 8 की, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पूछता है। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। तो हमारा राइट आंसर ए, नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो विवेकानंद को। हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति का संबंध किस ग्रंथ से है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, धर्मशास्त्र से। नेक्स्ट है कि दलित शब्द का पहली बार इस्तेमाल करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर बी, ज्योतिबा फूले। पांचवा क्वेश्चन है कि महाभारत का कौन सा पर्व राज्य विचारों से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, शांति पर्व। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अथर्ववेद को 2 शाखाएं कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, शौनक और पिपलाद। सातवां क्वेश्चन है कि हु वेयर सुधराज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, भीमराव अम्बेडकर ने। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विवेकानंद के द्वारा स्थापित की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक बौद्धिक साहित्य नहीं है। मिलिंद पनो है, जातक है, त्रिपिटक है, मनुस्मृति नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में कुल कितने पर्व है। तो राइट आंसर होगा सी, 18 पर्व है। तो इसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि पेरियार के आत्म सम्मान आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। नेक्स्ट है कि विवेकानंद के सामाजिक दर्शन की संक्षेप में लिखिए। थर्ड क्वेश्चन था कि ज्योतिबा फूले के मुख्य राजनीतिक विचार क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य की अनुपस्थिति का रामायण में किस तरह से वर्णन किया गया है। और पांचवा क्वेश्चन था कि गांधी जी के न्याय प्रथा पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो इसमें इसका जो पहला क्वेश्चन था कि लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू के विचारों की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और उनके योगदान पर एक लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में यथार्थवादी परंपरा की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को आकार देने में अंबेडकर के योगदान का मुख्य विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू के राजनीतिक विचारों पर चर्चा कीजिए। तो ये कुल प्रश्न थे।
तब चलते हैं दोस्तों अंतिम पेपर यानी पेपर 9 की बात करते हैं। दोस्तों पेपर 9 की जो है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड गवर्नमेंट इन इंडिया के बारे में। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग का नेतृत्व तो कौन कर रहा है। तो राइट आंसर बी राजीव कुमार। जब का क्वेश्चन उस समय का है। नेक्स्ट है इनमें से कौन राजनीतिक सहभागिता का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर सी इनोमी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड के संघीय चुनाव में महिलाओं की मताधिकार कब मिला था। तो 1971 को। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम बताएं। तो राइट आंसर होगा सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जो सबसे पुराना है। राइट आंसर होगा सी। छठा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो राइट आंसर डी चुनाव आयोग करता है। 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाएं की स्वीकृत किया गया है। तो 22 हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर सी एक सक्रिय रूप से राजनीतिक दलों में शामिल हो जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना को राजनीतिक क्रांति के बजाय सामाजिक क्रांति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राइट आंसर एक चीनी क्रांति। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समिति चुनाव के लिए राज्य को से खर्च से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा डी दिनेश गोस्वामी समिति। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि क्या हमें भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। तो कारण बताएं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 की व्यवस्था कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में पुलिस सुधार क्या है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। और 5वां क्वेश्चन है कि भारत में द्विध्रुवीय गठबंधन की राजनीतिक से आप क्या समझते हैं। उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इसका जो पहला प्रश्न था कि भारत में अलगवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में भाषा की राजनीति की भूमिका को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सेकंड था कि भारत में भ्रष्टाचार पर एक निबंध लिखिए। थर्ड था कि राजनीति का अपराधीकरण क्या है और भारतीय राजनीति का अपराधीकरण कैसे हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन था राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या है और गठबंधन सरकार कैसे काम करती है। लास्ट क्वेश्चन था कि भारत में भ्रष्टाचार के कानून और नियमों का परीक्षण कीजिए। इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस पेजी सेमेस्टर 2 का प्रीवियस और क्वेश्चन को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।